हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बात करने वाले इस वीडियो में योग शिक्षा के बारे में। दोस्तों इससे पहले ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो दिया जा चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा आप लोग, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे पहले जो दोस्तों आपको डिटेल में वीडियो दिया गया है, ये क्वेश्चन जो है उसी से रिलेटेड है। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा और आपके आंसर जो है वो भी सही जाने चाहिए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है आपके सामने, प्रकृति के तत्व कितने होते हैं? प्रकृति के तत्व कितने होते हैं? ऑप्शन में है आपका 24, 25, 27 या 26। तो आंसर बनेगा आपका 24, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसमें डिस्कस किया गया है कि प्रकृति में कितने तत्व हैं, वो है 24। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, और नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। अगला है, मंत्र योग का जन्म किससे हुआ है? मंत्र योग का जन्म श्लोकों से या वेदों से, ज्ञान से या इनमें से कोई नहीं। तो मंत्र योग का जन्म जो है वेदों से हुआ है। राइट आंसर बनेगा आपका बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। श्रीमद् भागवत व विष्णु पुराण के अनुसार भक्ति कितने प्रकार की होती है? ये भी दोस्तों क्वेश्चन बताया आपको। भक्ति जो है 9 प्रकार की है। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार 9 प्रकार की होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भक्ति कौन कौन सी होती है? ऑप्शन में है सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति और अपरा व परा भक्ति, और ऑप्शन है आपका लास्ट में उपर्युक्त सभी। तो आंसर बनेगा आपका डी, सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति, अपरा भक्ति और परा भक्ति। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर स्वाध्याय का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर स्वाध्याय की बात की जा रही है। ऑप्शन में है आत्मचिंतन, मनन, विचारों की शुद्धता, उपर्युक्त सभी। तो स्वाध्याय का संबंध इन सभी से है। राइट आंसर बनेगा आपका डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर कितने महाभूतों से निर्मित है? हमारा शरीर जो है दोस्तों 5 महाभूतों से मिलकर बना है। राइट आंसर बनेगा आपका ए। टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? सांख्य दर्शन के जो रचयिता है वो है महर्षि कपिल। टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्राणायाम की क्रियाएं कौन कौन सी हैं? ऑप्शन में है आपका श्वास को अंदर खींचना, श्वास को फेफड़े में रखना, श्वास को बाहर छोड़ना, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी आपकी प्राणायाम की क्रियाएं हैं। ऑप्शन बनेगा आपका डी। टिक कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, पुरुष की स्थितियां कौन कौन सी हैं? ऑप्शन में है बंधक, मुक्त, चेतन या उपर्युक्त सभी। तो पुरुष की ये सभी स्थितियां हैं, यानी बंधक, मुक्त और चेतन। ऑप्शन बनेगा आपका डी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर सांख्य दर्शन के अनुसार दुख कितने होते हैं? ऑप्शन में है आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख या आदि भौतिक दुख या उपर्युक्त सभी। इस बारे में दोस्तों आपको बताया था सांख्य दर्शन में, तो ऑप्शन आपका यहां से बनेगा डी, उपर्युक्त सभी। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सत्व का तात्पर्य है प्रकाश से, ज्ञान से, उपर्युक्त दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जाएगा आपका दोस्तों सी को, उपर्युक्त दोनों, यानी प्रकाश और ज्ञान से। अगले प्रश्न की बात करते हैं, योग दर्शन में मन का निम्नलिखित में से कौन सा अंग है? भावात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी हैं। आंसर बनेगा आपका डी, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यह कथन किसने दिया? चित्त वृत्तियों का नितांत निरोध ही योग है। ऑप्शन में है महर्षि अत्रेय, और बी है आपका महर्षि पतंजलि, सी महर्षि चरक, इनमें से कोई नहीं। यह कथन किसने दिया? चित्त वृत्तियों का नितांत निरोध ही योग है। दोस्तों आपको फर्स्ट वीडियो से ही ये बताते चले आ रहे हैं कि ये जो है आपका महर्षि पतंजलि ने दिया है। राइट आंसर जाएगा आपका बी को। टिक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, योग से कितनी शारीरिक अवस्थाओं का विकास होता है? तो योग से जो है दोस्तों 6 शारीरिक अवस्थाओं का विकास होता है। ऑप्शन बनेगा आपका सी, ए। याद रखिएगा, ऑप्शन बनेगा आपका ए, 6। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सांख्य योग में कितने तत्वों को मुख्य माना गया है? अब दोस्तों यहां पर पूछा जा रहा है, ऊपर पूछा गया था आपसे प्रकृति में कितने तत्व हैं, तो आपका आंसर था 24। अब यहां पर पूछा जा रहा है सांख्य योग में कितने तत्वों को मुख्य माना गया है। दोस्तों आपका यह प्रश्न गलत ना हो जाए, आंसर बिल्कुल सही जाना चाहिए। तो सांख्य योग में कितने तत्वों को मुख्य माना गया है? 25 हैं, जो ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन से हैं, 25 हैं। और जो आपका प्रकृति में अगर हम पुरुष को शामिल कर दें तो हमारे तत्व कितने हो जाते हैं? 25 हो जाते हैं, यानी 25। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, महाभूत कितने होते हैं? अभी आपको बताया था 5 है। ऑप्शन आपका ए है, रिपीटेड है। अगला प्रश्न है, सांख्य योग में ज्ञान के कितने सोपान हैं? सांख्य योग में दोस्तों ज्ञान की जो है 8 सोपान है। आंसर बनेगा आपका ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, योग साधना का प्रथम सोपान कौन सा है? योग साधना का प्रथम सोपान कौन सा है? अर्थ, कर्म, मोक्ष, यम।
तो दोस्तों योग साधना का जो प्रथम सोपान है आपको बता चुके हैं, यम से शुरुआत होती है और साधना पर जाकर खत्म होती है। ठीक है, तो यम नियम इस तरीके से हैं, आपको बता चुके हैं। आंसर जाएगा आपका एक डी को यम। अगला प्रश्न है, यम से तात्पर्य है क्रम, कर्म और संयम से, वचन एवं संयम से, मन एवं संयम से, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये भी आपको बता चुके हैं, आपका आंसर जो है डी बनेगा, उपयुक्त सभी। अगला है, यम का तृतीय सोपान है। दोस्तों यम में जो है टोटल 5 सोपान है बताए गए थे आपको। ठीक है, यहां से आपका तीसरा पूछा गया है। तो ऑप्शन में दिए गए हैं अस्तेय, सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह। आंसर जाएगा आपका दोस्तों ए को अस्तेय। नियम का तृतीय सोपान है ऑप्शन ए शौच, बी स्वाध्याय, सी संतोष, डी तप। दोस्तों अगर आपने सभी सोपान को पढ़ा है तो आप आंसर लगा सकते हैं। नियम का जो तीसरा सोपान है शौच से शुरुआत होता है। आपका पहला है शौच, दूसरा संतोष और तीसरा आता है आपका तप। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी तप। अगला प्रश्न जो है आपका, योग दर्शन में आसन से तात्पर्य है ऑप्शन ए स्थिरता पूर्वक बैठना, सुख पूर्वक बैठना, या उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां से जो आपका आंसर जाएगा, योग दर्शन में आसन से तात्पर्य स्थिरता पूर्वक बैठने से और सुख पूर्वक बैठने से, आंसर बनेगा आपका सी। अगला प्रश्न है, चित्त की प्रमाण वृत्ति कौन सी होती है? ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष, बी अनुमान, सी आगम, उपयुक्त सभी। चित्त की प्रमाण वृत्ति कौन सी होती है? आंसर बनेगा आपका डी, ये सभी प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कपालभाति की क्रिया सामान्यतः करनी चाहिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए 15 से 20 बार। टिक लीजिएगा इसे, कपालभाति की क्रिया सामान्यतः करनी चाहिए 15 से 20 बार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आत्मा है, ऑप्शन है परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, उदासीन या अचेतन। आत्मा दोस्तों जो है आपकी अपरिवर्तनशील है, राइट आंसर बनेगा आपका बी अपरिवर्तनशील। अगला प्रश्न जो है आपका, पुरुष को क्या कहा जाता है? दोस्तों इससे पिछले वीडियो में बताया था आपको पुरुष को क्या कहा गया है, आत्मा। तो आंसर जाएगा आपका ए को आत्मा। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्शन योग दर्शन के आध्यात्मिक समीप है? आजीवन दर्शन, सांख्य दर्शन, या मीमांसा दर्शन, या चाबर्क दर्शन। तो ऑप्शन बनेगा आपका सांख्य दर्शन। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अहंकार के प्रमुख प्रकार होते हैं। ऑप्शन में है अहंकार के प्रमुख प्रकार होते हैं 3, 4, 5 या 7। अहंकार के दोस्तों 3 प्रकार हैं, आंसर जाएगा आपका ए को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य मन की वृत्तियों से संबंधित हैं? कौन से तथ्य मन की वृत्तियों से? ए है प्रमाण, विपर्य, कल्पना, उपयुक्त सभी। यहां से दोस्तों जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ये तीनों, यानी ये सभी, प्रमाण और विपर्य और कल्पना। अगला है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, यह परिभाषा है। दोस्तों ये परिभाषा योग सूत्र से है, राइट आंसर जाएगा आपका ए को, ये योग सूत्र है आपका, आंसर बनेगा आपका ए। अगला प्रश्न है, योग संबंध में मिथ्या धारणा है। योग संबंध में मिथ्या धारणा है। ऑप्शन है शरीर में दर्द रहना, धमनियों का चढ़ जाना, योग सन्यासियों के लिए, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहां से जो आपका आंसर बनेगा डी जाएगा, उपयुक्त सभी को। अगला है, अष्टांग योग के प्रतिपादक थे। दोस्तों आपको बता चुके हैं अष्टांग योग के प्रतिपादक जो है पतंजलि है। अगला है, अष्टांग योग का अंतिम सोपान क्या है? साधन है, समाधि है। तो दोस्तों आंसर बनेगा आपका डी समाधि। यम से शुरुआत होती है, समाधि पर जाकर खत्म होती है, आंसर बनेगा आपका डी। ठीक है, ये अष्टांग योग के बारे में बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यहां पर विश्रामदायक आसन कौन सा है? सर्वांगासन, भुजंगासन, सूर्य नमस्कार, या श्वासन। तो दोस्तों यहां से जो आपका आंसर जाएगा विश्रामदायक आसन जो है आपका डी बनेगा, श्वासन। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मोटे रूप से योगाभ्यास व योगासनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो दोस्तों 2 भागों में बांटा जा सकता है, आंसर जाएगा आपका ए को। अगले प्रश्न की बात करते हैं, योगाभ्यास के सामान्य सिद्धांत निम्न में से कौन हैं? योगाभ्यास के सामान्य सिद्धांत निम्न में से कौन है? ऑप्शन में यौगिक क्रियाओं से थकान नहीं आनी चाहिए, यौगिक क्रियाएं मन तथा शारीरिक हैं, वे आपस में सहायक व संबंधित होती हैं, या समस्त योगाभ्यास में मन शांत रहना चाहिए। तो दोस्तों आपका आंसर जाएगा उपयुक्त सभी को, ऑप्शन नंबर आपका बनता है या। टिक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यहां पर उद्देश्य की दृष्टि से योगासन निम्न प्रकार के होते हैं।
उद्देश्य की दृष्टि से योगासन निम्न प्रकार के होते हैं। ऑप्शन में है ध्यानोपयोगी आसन व विश्रामदायक आसन। अगला है ध्यानोपयोगी व्यायामात्मक एवं विश्रामदायक आसन। अगला है ध्यानोपयोगी व व्यायामात्मक आसन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही बनेगा, यानी आपका राइट आंसर बनेगा बी, ध्यानोपयोगी और व्यायामात्मक एवं विश्रामदायक आसन। अगला प्रश्न है आपका रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने एवं ध्यान एकाग्र करने में सहायक आसन है। दोस्तों रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने के लिए जो आसन है आपका पद्मासन है। राइट आंसर जाएगा आपका बी को, पद्मासन। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस आसन में चित्त लेटकर धड़ को धीरे धीरे 90 डिग्री तक ऊपर तक उठाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा सर्वांगासन। सर्वांगासन में ऐसा होता है, पहले चित्त लेट जाते हैं, फिर धड़ को धीरे धीरे स्ट्रेट करते हैं, यानी 90 डिग्री तक ले जाते हैं। तो आपका आंसर बनेगा यहां से सर्वांगासन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अनुमान से संबंधित है? ऑप्शन ए पूर्ववत, बी शेषवत, और सी है आपका सामान्योक्त दृष्ट, और डी है उपर्युक्त सभी। तो आंसर जाएगा आपका डी को, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से तथ्य प्रकृति मूलक तथ्यों से संबंधित हैं? ऑप्शन अहिंसा, सत्य, अस्त्य और उपयुक्त सभी। तो यहां से भी आपका आंसर जाएगा उपयुक्त सभी को, टिक लीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है आपका कूर्मासन एवं गर्भासन है। बैठकर किए जाने वाले आसन, लेटकर किए जाने वाले आसन, खड़े होकर किए जाने वाले आसन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कूर्मासन और गर्भासन जो है आपके बैठकर किए जाने वाले आसन है। ऑप्शन बनेगा आपका ए। अगला प्रश्न है कपोतासन के लाभ हैं। ऑप्शन मेरुदंड लचीला एवं पुष्ट होता है, आमाशय के रोग दूर होते हैं, बच्च सुडौल एवं कमर पतली होती है, और डी है आपका उपयुक्त सभी। तो यहां से दोस्तों आंसर बनेगा आपका उपयुक्त सभी। इन्हें एक एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, और अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप टिक कर सकते हैं। अगला है आपका पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन हैं। ऑप्शन में है सर्वांगासन, सेतुबंध आसन, हलासन, और डी है आपका उपयुक्त सभी। तो यहां से भी जो आपका आंसर बनेगा वो डी को जाएगा। ये सभी पीठ के बल लेटकर ही किए जाते हैं। अगला है पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, भुजंगासन, शलभासन और उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बनेगा आपका दोस्तों यहां से सी, भुजंगासन और शलभासन। अगला है गरुड़ासन है। गरुड़ासन है ऑप्शन बैठकर किए जाने वाला आसन, पैरों के बल खड़े होकर किए जाने वाला आसन, लेटकर किए जाने वाला आसन, या इनमें से कोई नहीं। अगर आपने कभी किया होगा तो आपको पता होगा गरुड़ासन जो है पैरों के बल खड़े होकर किए जाने वाला आसन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से आसन सिर के बल खड़े होकर किए जाते हैं? सिर के बल खड़े होकर, ऑप्शन में है आपका शीर्षासन ए, और बी है आपका वृश्चिकासन, और सी है आपका ऊर्ध्व पद्मासन, और डी है आपका उपयुक्त सभी। तो यहां से दोस्तों ये तीनों ही आसन है आपके पे आसन सिर के बल खड़े होकर किए जाते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं योगासन से व्यक्ति किन बंधनों से मुक्त होता है? ऑप्शन है अहंकार से, तृष्णा से, अज्ञान से, या उपयुक्त सभी से। तो योगासन से व्यक्ति इन सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, अहंकार से, तृष्णा से और अज्ञान से। राइट आंसर जाएगा आपका डी को। अगले प्रश्न की बात करते हैं योगासन के क्या क्या लाभ हैं? शरीर में रक्त संचार, शरीर का प्रत्येक अंग क्रियाशील रहता है, मांसपेशियों में दृढ़ता होती है। तो ऑप्शन बनेगा यहां से आपका आंसर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, चलिए अगला देखते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम का मुख्य लाभ है। भस्त्रिका प्राणायाम का मुख्य लाभ है थायराइड व गले के दोष दूर होते हैं, रक्त शुद्ध होता है, प्राण व मन स्थिर होता है, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ से दोस्तों भस्त्रिका प्राणायाम की अगर बात करें तो इससे रक्त जो है शुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी। अगला है कपाल अर्थात मस्तिष्क व भाति का अर्थ होता है। कपाल अर्थात मस्तिष्क व भाति का अर्थ होता है आपका, ऑप्शन में है उजाला, बी है आपका आभा, सी उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उजाला और आभा दोनों होता है, और आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा सी, टिक लीजिएगा, उपयुक्त दोनों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम से किन किन रोगों में लाभ होता है? ऑप्शन है ए मानसिक तनाव, बी उत्तेजना, सी उक्त रक्तचाप, डी उपयुक्त सभी। तो भ्रामरी प्राणायाम से ये आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी, उपयुक्त सभी।
रोगों से लाभ प्राप्त होता है, यानी भ्रामरी प्राणायाम से किन किन रोगों से लाभ होता है? मानसिक तनाव से, उत्तेजना से और उच्च रक्तचाप से। अगला प्रश्न है, शीतकारी प्राणायाम से कौन कौन से रोगों में आराम प्राप्त होता है? शीतकारी प्राणायाम से किन रोगों में आराम प्राप्त होता है? ऑप्शन ए दंत रोग में, पायरिया में, गले व मुंह में, उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों शीतकारी प्राणायाम में इन सभी में आराम होता है। आपका राइट आंसर जाएगा आपका डी को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पद्मासन किस प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाने में सहायक है? ऑप्शन है शारीरिक समस्याओं को, स्नायुविक समस्याओं को या भावात्मक समस्या को, उपयुक्त सभी को। यहां से जो आपका आंसर जाएगा वो जाएगा डी को, उपयुक्त सभी को। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गौमुख किस प्रकार के विकारों को, गौमुखासन किस प्रकार के विकारों को दूर करने में मदद करता है? ऑप्शन है मधुमेह, पीठ दर्द, ग्रीवा के रोग, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो गौमुखासन है ये आपके मधुमेह और पीठ दर्द, ग्रीवा के रोगों को दूर करने में मदद करता है। आंसर जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। अगला है, मुखदर चलाने से क्या लाभ होते हैं? स्फूर्ति का विकास होता है, पैर मजबूत होते हैं, पेट की खराबी ठीक होती है या उपयुक्त सभी। तो आंसर जाएगा आपका ये सभी। अगला प्रश्न है, भुजंगासन के क्या लाभ हैं? थायराइड ठीक करता है, पेट के घाव ठीक करता है या उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। थायराइड ठीक करता है और पेट के घाव ठीक करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अनुसंधान की प्रक्रिया में कितने सोपान हैं? अनुसंधान की प्रक्रिया में कितने सोपान हैं? दोस्तों आंसर जाएगा आपका बी को, 6। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है, यह कथन किसका है? क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है, यह कथन किसका है? दोस्तों मैकग्रेगथे का है ये। आंसर जाएगा आपका ए को, मैकग्रेगथे। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रथम सोपान में क्या किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान के प्रथम सोपान में क्या किया जाता है? समस्या का चयन। आंसर जाएगा आपका बी, समस्या का चयन। अगला है, प्रदत्तों के संकलन का तरीका है। प्रदत्तों के संकलन का तरीका है सरल सांख्यिकी का प्रयोग करके, निरीक्षण के आधार पर निर्णय लेना या उपयुक्त दोनों। तो आंसर जाएगा दोस्तों आपका सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है, समस्या के लिए जो संभावित समाधान देते हैं वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए परिकल्पना, बी पुष्ट, सी संकलित प्रदत्त और डी है विश्लेषण। तो दोस्तों समस्या के लिए जो संभावित समाधान देते हैं वह क्या कहलाता है? आपका परिकल्पना कहलाती है। आंसर जाएगा आपका ए को, टिक कर लीजिएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्रियात्मक परिकल्पना के पक्ष कौन कौन से हैं? ऑप्शन है क्रियात्मक पक्ष, बी लक्ष्य पक्ष और सी है आपका उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर यहां से बनेगा आपका सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट, समस्याओं के कारणों में कितनी विशेषताओं का महत्व दिया जाता है? समस्याओं के कारणों में कितनी विशेषताओं का महत्व दिया जाता है? दोस्तों आपके 5 आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, योग क्रिया के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं मोक्ष, शक्ति, एहसास या कार्य। तो दोस्तों योग के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आंसर जाएगा आपका ए को। अगला प्रश्न है, शरीर के संबंधी मुख्य व्यायाम कौन कौन से हैं? शरीर के संबंधी मुख्य व्यायाम कौन कौन से हैं? ऑप्शन कुश्ती लड़ना, बी दौड़ना, दंड बैठक या उपयुक्त सभी। शरीर से संबंधी मुख्य व्यायाम ये सभी हैं। तो आंसर जाएगा आपका डी। अगला है, व्यायाम के क्या लाभ होते हैं? शरीर में स्फूर्ति बढ़ती है, शरीर में कार्य क्षमता बढ़ती है, पाचन तंत्र में सुधार होता है या उपयुक्त सभी। तो आंसर यहाँ से भी आपका बनेगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यायाम करते समय कौन से वस्त्र पहने जाते हैं? ऑप्शन है ए चुस्त, ढीले एवं आरामदायक, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों व्यायाम करते समय ढीले और आरामदायक वस्त्र पहने जाते हैं। ऑप्शन जाएगा आपका बी को। व्यायाम द्वारा शरीर के कौन से अंग तीव्रता से कार्य करते हैं? त्वचा या फुफ्फुस या यकृत या उपयुक्त सभी। तो आंसर जाएगा यहां से भी आपका डी, उपयुक्त सभी। अगला है, राजयोग के प्रकार कौन से हैं?
राजयोग के प्रकार कौन से हैं? प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा या उपयुक्त सभी। तो राजयोग ये सभी आएगा आंसर में, आपका आंसर बनेगा डी। राजयोग के बारे में भी दोस्तों वीडियो में बताया गया है। नेक्स्ट है योग की सीढ़ियां कौन सी होती हैं? ऑप्शन में है आपके यम, नियम, आसन या उपयुक्त सभी। तो यहां से भी आपका आंसर बनेगा डी, उपयुक्त सभी। शारीरिक क्रियाओं में कौन सी क्रियाएं आती हैं? स्वास्थ्य, सफाई, भोजन व्यवस्था, उपयुक्त दोनों। तो यहां से भी आपका आंसर जो जाएगा वो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। प्रश्न की बात करते हैं, पाचन तंत्र की शुद्धि के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? यह पाचन तंत्र की शुद्धि के लिए क्रिया की जाती है। ऑप्शन ए नेथी, संघ प्रक्षालन या कपालभाति या त्राटक। तो दोस्तों यहाँ पर पाचन तंत्र की बात की जा रही तो आंसर जाएगा आपका बी को, संघ प्रक्षालन। अगला है संघ प्रक्षालन में प्रक्षालन शब्द का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन में दिए गए हैं साफ करना के अनुसार या जारी रखना या त्यागना। तो दोस्तों संघ प्रक्षालन में जो है प्रक्षालन का अर्थ है साफ करना। आंसर जाएगा आपका ए को टिक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, शारीरिक आसन निम्न में से कौन से हैं? शारीरिक आसन धनुरासन, भुजंगासन या सर्वांगासन, उपयुक्त सभी। यहां से भी आपका आंसर जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है सूर्य नमस्कार में कितनी अवस्थाएं या सोपान है? तो दोस्तों सूर्य नमस्कार में 12 सोपान होते हैं। आंसर जाएगा आपका बी को। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, सूर्य नमस्कार द्वारा निम्न में से किस तत्व की ऊर्जा होती है? आरोग्य, ऊर्जा या शक्ति व स्फूर्ति, उपयुक्त सभी। तो आंसर यहां से बनेगा आपका डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, व्यक्ति के सर्वांग रूप में निम्न में से कौन से पक्ष आते हैं? शारीरिक, मानसिक, आत्मिक या उपयुक्त सभी। व्यक्ति के सर्वांग रूप में निम्न में से कौन से पक्ष आते हैं? तो यहां से आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा डी को, उपयुक्त सभी, यानी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। अगला है पाचन प्रणाली के लिए कौन सा आसन है? पद्मासन, गौमुखासन, वज्रासन या इनमें से कोई नहीं। तो पाचन प्रणाली के लिए दोस्तों आपके पद्मासन, गौमुखासन और वज्रासन ऑप्शन में दिए जा रहे हैं। तो आपका आंसर बनेगा आपका सी, वज्रासन। पाचन प्रणाली के लिए कौन सा आसन है? वज्रासन है, टिक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कपालभाति किस रोग में लाभदायक है? तो दोस्तों कपालभाति जो है आपके दमा, श्वास और एलर्जी इन तीनों में लाभदायक है। ऑप्शन जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, अनुलोम विलोम किस रोग में लाभकारी है? अनुलोम विलोम दोस्तों बहुत ही अच्छा है। दोस्तों ये किस रोग में लाभकारी होता है? ऑप्शन में है पित्त, अस्थमा, नजला या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये इन सभी में है। आंसर जाएगा आपका डी, अनुलोम विलोम आपके पित्त, अस्थमा और नजले इन सभी रोगों में लाभकारी है। आंसर बनेगा आपका डी। अगला है सर्वश्रेष्ठ आसन किसे माना जाता है? तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ आसन नाम से भी आपको पता लग रहा होगा, शीर्ष पर है जो, यानी शीर्ष आसन। आपका आंसर बनेगा बी। अगला है नेत्र के कौन से प्रकार हैं? ऑप्शन है जलवा, सूत्र नेति, धृत व तेल नेति या दुग्ध या उपयुक्त सभी। तो आंसर बनेगा आपका डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, फेफड़ों के लिए कौन सा आसन श्रेष्ठ है? ऑप्शन में ताड़ासन, चक्रासन, वज्रासन, इनमें से कोई नहीं। तो फेफड़ों के लिए दोस्तों जो है ताड़ासन है। राइट आंसर जाएगा आपका ए को। अगला है गौमुखासन किस रोग में लाभकारी है? ऑप्शन में है ए धातु रोग, बी बहुसूत्र रोग, सी है आपका स्त्री रोग और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों गौमुख आसन जो है इन सभी के लिए लाभदायक है। तो आंसर बनेगा आपका डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, ओम शब्द में किन ध्वनियों का योगदान है? आ का ब्रह्मा का प्रतीक, उ विष्णु का प्रतीक और मां है संहारक, संहारक महिष का प्रतीक, डी उपयुक्त सभी। तो आंसर दोस्तों आपका बनता है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, थायराइड रोगों के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया उपयोगी है? उज्जाई प्राणायाम, सर्वांगासन, हलासन या उपयुक्त सभी। तो आंसर बनेगा यहां से आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न रक्तचाप के उपचार हेतु कौन सी क्रिया उपयोगी है? सूर्य नमस्कार, सूर्य भेदी प्राणायाम या भस्त्रिका प्राणायाम, उपयुक्त सभी। तो यहां से दोस्तों ये आपका आंसर बनेगा उपयुक्त सभी। निम्न रक्तचाप के उपचार हेतु कौन सी क्रिया उपयोगी है? सूर्य नमस्कार, सूर्य भेदी प्राणायाम या भस्त्रिका प्राणायाम। अगला है साइनोसाइटिस रोग के उपचार हेतु लाभकारी योग क्रिया है। साइनोसाइटिस रोग के उपचार हेतु लाभकारी क्रिया है कपालभाति, सूर्य भेदी प्राणायाम या नेति या उपयुक्त सभी। तो आंसर बनेगा आपका डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सूर्य नमस्कार के अभ्यास से नकारात्मक विचार दूर होते हैं, मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, श्वसन तंत्र पुष्ट होता है या उपयुक्त सभी।
सूर्य नमस्कार के अभ्यास से दोस्तों नकारात्मक विकार जो है आपके विचार दूर होते हैं और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है और श्वसन तंत्र पुष्ट होता है। तो आंसर बनेगा आपका डी, उपयुक्त सभी। अगला है सोराइसिस है हड्डी रोग, त्वचा रोग, आमाशय रोग, रक्त रोग। तो दोस्तों सोराइसिस जो है आपका त्वचा रोग है, राइट आंसर जाएगा आपका बी को। अगला है निम्न में से कौन सी क्रिया फ्लोरिश रोग के उपचार हेतु उपयोगी है? ऑप्शन में है ए नेति, बी शीर्षासन, सी है उपवास और डी है आपका सूर्य मुद्रा। फ्लोरिश रोग के उपचार हेतु दोस्तों आपका आंसर जाएगा सी, उपवास। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पार्किंसन रोग का कारण है? ऑप्शन में है तनाव, विटामिन ई की कमी, नशीले पदार्थों का सेवन या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहां से जो आपका आंसर बनेगा ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा आहार पार्किंसन रोग के उपचार में सहायक है? ऑप्शन है नारियल पानी, बी सोयाबीन दूध, पालक या उपयुक्त सभी। तो यहां से भी दोस्तों जो आपका आंसर जाएगा आपका डी को, नारियल पानी, सोयाबीन और पालक। पार्किंसन रोग के उपचार हेतु कौन सी क्रिया उपयोगी है? ताड़ासन या वीरभद्रासन, अनुलोम विलोम या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी बनेगा आपका आंसर यहां से डी, ताड़ासन, वीरभद्रासन और अनुलोम विलोम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्वास्थ्य शब्द का अर्थ है? ऑप्शन में है स्वयं की स्थिति, स्व में स्थिति या आत्मस्वरूप में स्थिति, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपका आंसर जो बनेगा, स्वास्थ्य शब्द का अर्थ है स्व में स्थिति। आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं, स्वास्थ्य संबंधी निम्न में से कौन सा कथन सही है? स्वास्थ्य संबंधी निम्न में से कौन सा कथन सही है? स्वास्थ्य धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्राप्ति का साधन है। अगला है स्वास्थ्य मनुष्य की प्रसन्नता, खुशहाली एवं क्रियाशीलता पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। अगला है स्वास्थ्य शक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक पक्ष का संगठित रूप है, यह भी सही है। आपका आंसर जाएगा डी को, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आयुर्वेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का लक्षण है? वात, पित्त, कफ रूपी त्रिदोषों की समानता, अग्नियों की समानता, धातु की साम्यावस्था तथा शरीर के मूल निष्कासन एवं मन, इंद्रिय और आत्मा की प्रसन्नता, इनमें से कोई नहीं। आयुर्वेद के अनुसार निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का लक्षण है? तो दोस्तों आपका आंसर जाएगा सी को, धातु की साम्यावस्था तथा शारीरिक रूप से मूल निष्कासन एवं मन, इंद्रिय और आत्मा की प्रसन्नता। अगला प्रश्न है, योग के अनुसार रोगोत्पत्ति के मूल कारण है? ऑप्शन में क्लेशों का मनोमय स्तर में जमाव, चित्त विपेच, कामाशय का वासना, उपयुक्त सभी। रोगोत्पत्ति के मूल कारण यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, तो आपका आंसर जाएगा ये सभी को, टिक कर लीजिएगा। अगला है, श्री अरविंद घोष की साहित्यिक कृतियां कौन सी हैं? ऑप्शन है एसेज ऑन गीता, द लाइफ डिवाइन 1940, और अगला है द सिंथेसिस ऑफ योगा 1948, और डी है आपका उपयुक्त सभी। पहला था आपका एसेज ऑन गीता 1928। तो यहाँ से दोस्तों जो आपका आंसर जाएगा डी को जाएगा, ये सभी अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई हैं, एसेज ऑन गीता, द लाइफ डिवाइन, और अगला है द सिंथेसिस ऑफ योगा। ठीक है, तो आंसर जाएगा आपका डी को। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्राणायाम के मुख्य प्रकार हैं। प्राणायाम के 200 प्रकार जो हैं 10 हैं। जो मुख्य प्रमुख प्रकार की अगर बात की जाए तो आंसर जाएगा आपका डी को। घेंगा रोग है, ऑप्शन ए उदर रोग, कंठ रोग, चर्म रोग या नेत्र रोग। दोस्तों घेंगा रोग की बात की जा रही तो ये है आपका कंठ रोग, ऑप्शन बनेगा आपका बी। अगला है डिप्थीरिया रोग है, आंत का रोग, गले का रोग, आमाशय का रोग, कान का रोग, ऑप्शन बनेगा आपका बी, गले का रोग। डिप्थीरिया जो है आपका गले का रोग है, ये खांसी छींकने से जो अंदर से बूंदे सी निकल रही हैं इसके कारण फैलता है डिप्थीरिया। ठीक है, आपका ऑप्शन बनेगा बी। अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया रोग का कारण है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोन या आनुवांशिकता, ऑप्शन नंबर जाएगा आपका ए को, जीवाणु। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पीलिया रोग के उपचार में कौन सी क्रिया उपयोगी है? ऑप्शन ए कुंजल, दौली या नौली या नेति। तो ऑप्शन जाएगा आपका कुंजल क्रिया को, आंसर बनेगा आपका ए। नेक्स्ट है आपका डिस्पेसिया है, अपच, ज्वर या रक्त विकार, चरम विकार। तो डिस्पेसिया दोस्तों आपका अपच है, आंसर बनेगा आपका ए। नेक्स्ट डिस्पेशिया रोग का लक्षण है। डिस्पेसिया रोग का लक्षण है पेट दर्द,
बार बार डकार आना, उपकाई आना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी जाएगा आपका आंसर डी को टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, डिस्पेशिया रोग के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया उपयोगी है? ऑप्शन में है विपरीत करड़ी मुद्रा, कुंजल या सलवासन या उपयुक्त सभी। तो आंसर बनेगा आपका डी, उपयुक्त सभी, टिक कर लीजिएगा। अगला है पाणिनि निम्न में से किसके रचयिता हैं? अष्टाध्यायी, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा, आपका बनेगा आंसर ए। पाणिनि ने जो है दोस्तों अष्टाध्यायी की रचना की है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए, टिक कर लीजिएगा। आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं, स्वास्थ्य केवल रोगों अथवा अपंगता की अनुपस्थिति ही नहीं है, बल्कि एक शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति है। स्वास्थ्य की यह परिभाषा निम्न में से किसकी है या किसने दी है? तो ऑप्शन में है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन योजना आयोग की है, या NCL की, या इनमें से कोई नहीं। आंसर जाएगा आपका ए को, विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से स्वास्थ्य की कौन सी विशेषता है? सामान्य व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक रूपता तथा सामंजस्य होता है। अगला है स्वास्थ्य व्यक्ति रोग से रस्त, यानी यहाँ पर दूसरा है आपका स्वस्थ व्यक्ति जो है रोग से रहित होता है। और नेक्स्ट आपका स्वस्थ का तात्पर्य भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण से पूर्ण सामंजस्य है। और डी है आपका उपयुक्त सभी। यहाँ से भी जो दोस्तों आपका आंसर जाएगा वो जाएगा डी को, उपयुक्त सभी। सामान्य व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक रूपता एवं सामंजस्य होता है, और स्वस्थ व्यक्ति रोग से रहित होता है। और सी था आपका स्वस्थ का तात्पर्य भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के पूर्ण सामंजस्य से है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो आंसर चला जाएगा वो डी को चला जाएगा, टिक कर लीजिएगा। और बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से आध्यात्मिक स्वास्थ्य की परिभाषा कौन सी है? आध्यात्मिक स्वास्थ्य वह अवस्था है जो व्यक्ति की ईश्वरीय सत्ता से संबंध स्पष्ट करते हुए जन कल्याण की ओर अग्रसित या अग्रसरित होने की स्थिति को स्पष्ट करती है। ऑप्शन बी है आध्यात्मिक स्वास्थ्य वह है जिसमें आत्मा का ध्यान किया जाता है। और सी है आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य में यज्ञ, पूजा इत्यादि की जाती है। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां से जो आपका आंसर जाएगा एक हो जाएगा, टिक लीजिएगा। और बात करते हैं अब अगले प्रश्न की, आदि का अर्थ है रोग का सूक्ष्म रूप, रोग की मानसिक स्तरीय सूक्ष्म स्थिति। और सी आपका रोग का प्राथमिक स्वरूप, डी है उपयुक्त सभी। तो यहां से जो दोस्तों आपका आंसर जाएगा वो जाएगा डी को, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से रजोमुखी व्यक्ति के लक्षण है? चंचलता, इंद्रिय मुख परायण, या प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा, या शक्ति अर्जित करने की इच्छा। अगला है आपका आक्रामकता, ईर्ष्या, क्रोध, विषाद, कुंठा, चिंता एवं असंतोष। और लास्ट है आपका उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन बनेगा यहां से आपका डी, उपयुक्त सभी। योग शास्त्र में शारीरिक रोग को कहा जाता है। ऑप्शन में है आदि, व्याधि, समाधि, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों योग शास्त्र में जो है शारीरिक रोग को व्याधि कहा जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से आदि के दो भाग हैं? दोस्तों आदि के दो भाग हैं, सामान्य एवं सार। ऑप्शन जाएगा आपका ए को, टिक लीजिएगा इसे। अगले प्रश्न की बात करें अगर, तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ से दोस्तों आपका आंसर जो जाएगा, कब मनाया, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन जाएगा आपका बी, यानी आंसर बनेगा आपका बी, 21 जून 2015। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब घोषित किया गया? यहां पर दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब घोषित किया गया। दोस्तों अगर घोषित पूछा जाए आपसे तो आपका आंसर जाएगा सी को, 11 दिसंबर 2014 को। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विश्व योग दिवस कब मनाते हैं? विश्व योग दिवस कब मनाते हैं? आंसर जाएगा आपका दोस्तों 21 जून को। आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर वी, टिक लीजिएगा इसे। और बात करते हैं अगले प्रश्न की, विश्व योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई, विश्व योग दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई है? दोस्तों ये 21 जून 2015 से हुई है। ऑप्शन बनेगा आपका सी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के योग दिवस के लिए कितने सदस्यों ने सहमति प्रदान की? दोस्तों 193 सदस्यों ने सहमति प्रदान किया है, यानी 193 देश सदस्यों ने सहमति प्रदान किया। आंसर जाएगा आपका सी को। अगले प्रश्न की बात करते हैं, स्वाध्याय से क्या तात्पर्य है? दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है,
मनन करना, आत्मिक चिंतन, उपयुक्त दोनों। तो आंसर जाएगा आपका सी को उपयुक्त दोनों। आधुनिक योग की शुरुआत हुई है दोस्तों, आधुनिक योग की शुरुआत 1893 से मानी जाती है। आंसर बनेगा आपका वी। अगला है योग क्रिया का प्रथम सोपान। दोस्तों कई बार पूछा गया है, ये आपको पता होगा, यम से है। नेक्स्ट है आपका राजसी आहार कैसा होता है? कड़वा, खट्टा, अति उष्ण, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आंसर जाएगा आपका डी को उपयुक्त सभी। राजसी आहार में आपके कड़वा, खट्टा और अति उष्ण ये सभी आते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, जिससे कि आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।